पैसे रखने से कुछ नहीं होगा, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लगा दीजिए ताकि जो हम संघर्ष कर चुके हैं वो बच्चा नहीं कर पाए। मतलब जब वो 143 आया ना तो मेरे को ऐसा लगा यार थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेता तो शायद 150 हो जाते। सिर्फ बच्चे की होप के ऊपर हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि मेरे पास इतनी अमाउंट सोचिए या कुछ भी सोचिए, मेरे पास इतना नहीं था। पढ़ाई नहीं की थी, मैं मानता हूँ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, बट पहले अटेम्प्ट में भी मेरा स्कोर 143 था। जब बच्चे को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मिल गया तो हालात तो बदलेंगे ही। कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, आपका लक खराब है या कुछ, इसको आप ओवरकम कर जाओ। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। हेल्प योर फ्रेंड, हेल्प योर कलीग्स so that they will also pass. Please don't be selfish. Hello everyone, my name is Rishabh Dubey and I am from Delhi. I went to Russia for pursuing my MBBS in Mari State University in the year 2017. And fortunately I passed in the year 2023 in April. And also after coming to India, I feel like that I will get easily passed out in FMG examination. But thing वैसी नहीं थी जैसी मैं सोच रहा था। एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो था मेरा, उसमें मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली और ना ही कोई मैंने एप्लीकेशन यूज़ की। मेरे को लगा कि अगर रशिया में हो जा रहा है तो शायद इंडिया में हो जाएगा, बट द थिंग इज़ टोटली डाइवर्स। ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि सिर्फ बच्चे की होप के ऊपर हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि मेरे पास इतनी अमाउंट सोचिए या कुछ भी सोचिए, मेरे पास इतना नहीं था। एक्चुअली जब मैं 2017 में 12th पास आउट हुआ तो उस टाइम थोड़ा सा इशू था। इशू लाइक कि करना तो मुझे मेडिसिन ही था, बिकॉज पीसीबी ले रखी थी, बायोलॉजी ले रखी थी और बायोलॉजी में मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो मैंने दिया नीट। तो नीट में आई गॉट अराउंड 483 और 485, मैं भूल गया हूँ। सो पेरेंट्स ने कहा कि 483 485 आ रहे हैं, जस्ट गिव अनदर ट्राई, यू विल पास डेफिनेटली। सो उस टाइम मेरा परसेप्शन ये था कि यार एक साल पीछे चले जाऊँगा, और जिस हिसाब से कट ऑफ लगातार बढ़ रही है, एंड स्पेशली जनरल, मैं कोई वो नहीं कर रहा, बट जनरल के लिए आपको पता है कि कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। सो आई सेड टू माई मदर डैट कर तो लूँगा, बट अगली बार अगर कट ऑफ और ज़्यादा आ गई तो। बच्चे का ये था नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैंने बोला जब बच्चा इतना सोच रहा है तो फिर मेरा भी माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। और हमने हार्ड स्ट्रगल करके उसको भेजा, और जो भी है रस एजुकेशन वालों ने भी बहुत ही अच्छा सहयोग किया, जो कि मेरा बेटा आज इस योग्य हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना MCI एग्ज़ाम FMG क्लियर किया, और मीन्स ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता। जैसी मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा था, मैंने एक डिजिट अपनी गलत डाल दी थी तो उसमें फेल दिखा। मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया तो मैंने अपनी डिजिट चेंज की, एंड देन आई फेल्ट दैट ठीक है मैं पास हूँ। बट वो फीलिंग शायद मैं जानता हूँ आप लोग नहीं, जब आप लोग कर लोगे अपना FMG आपको भी वही फील होगी। अगर वो पढ़ाई करता था तो मैं बैठी रहती थी। मैंने सोचा अगर बच्चा अकेले मतलब किस तरीके से वो पढ़ाई करेगा, तो मैं बोलती थी कि आप पढ़ो और मैं बैठी हूँ। और सच कहिए तो अगर मैं कितना भी उसके साथ कोशिश करती, अगर वही नहीं करते तो फिर हो ही नहीं सकता था। पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर था, वो स्कोर इतना भी ख़राब नहीं था कि मैं ये कह सकूं कि यार कोई नहीं, पढ़ाई नहीं की थी। पढ़ाई नहीं की थी, मैं मानता हूं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, बट पहले अटेम्प्ट में भी मेरा स्कोर 143 था। मतलब जब वो 143 आया ना तो मेरे को ऐसा लगा यार थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेता तो शायद 150 हो जाते। बट सीधी सी बात यह है कि FMG पास आउट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो मेरे को लगा कि होने चाहिए। पहली चीज़, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सेम डे पे ही आपको रिवीजन करनी है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट करते रहने चाहिए हमेशा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने पहले कोचिंग ली थी, वो पास आउट हो गए। आज तक की डेट में वो बार बार मुझे कॉल करते हैं, ऋषभ फॉर्म निकल गया है, ऋषभ तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ऋषभ तू पास आउट हुआ नहीं हुआ। स्पेशली मोहित एंड ललित जो हैं मेरे फ्रेंड्स, मतलब कूल एंड काम टाइप के पर्सन है, बार बार मेरे को परेशान भी करते हैं, बट वो परेशान करते हैं पढ़ाई के लिए, और उनकी वजह से भी आज मैं यहाँ हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मीन्स हार्ड वर्क किया है। कई माँ बाप ऐसे होते हैं पैसे रख के भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमारे बच्चे की जो भी अंदर वो था उसने करके दिखाया। अभी जैसे आप उसमें बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांस में आ जाते हो,
पेरेंट्स, उन्होंने ये कहा कि अगर बिना पढ़े ऐसा आ सकता तो पढ़ के तो तुम आराम से कर लोगे, ये मेरे पेरेंट्स था। बट जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है जो आपको डिप्रेस करेगा वो सोशलिस्टिक फैक्टर। आसपास वाले आपको तंग करेंगे कि पढ़ के आया है, और वैसे भी आपको पता ही है कि जो भी अब्रॉड से पढ़ के आता है उनका क्या परसेप्शन बन जाता है कि यार अब्रॉड से पढ़ के आया, ये इंडिया में क्या करेगा। बट एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा डैट अगर आप इंडियन मेडिक्स और फॉरेन मेडिक्स को कंपेयर करोगे, वी नो डेट इंडियन मेडिक्स की जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स है बहुत अच्छी है, बट थियोरिटिकल स्किल में अगर आप जाओगे तो फॉरेन ग्रेजुएट्स ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ ये, और ऐसा मुझे लगता भी है। और दूसरी बार मैंने जब दिया तो उस बार मैंने कोचिंग ली, बट उसमें मैं शायद कंसिस्टेंट नहीं था, बिकॉज मैं पढ़ के आया। अब जैसे हेक्टिक हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, अब 12 आवर 14 आवर्स की क्लास लेके आ रहे हो, हेक्टिक हो जाता है। अब घर पे आए, आप सो गए। अगर आपको पास होना है तो ठीक है, आप एप्लीकेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, बट मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आप कोई सा भी कर सकते हैं, ज्वाइन करिए, उनकी क्लासेस लीजिए। क्लासेस लेने के बाद आपको कैसे भी एक बार तो उसको गो थ्रू करना ही है एक दिन में। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा भी है कि वो जो फैकल्टी है या फिर वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपके खुद के सिटी में भी है, तो भी प्लीज़ घर से अप एंड डाउन ना करें, क्योंकि घर से अप एंड डाउन करने के चक्कर में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप हेक्टिक हो जाएंगे। प्लीज़ गेट अ रूम और अ पीजी नियर द कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली, सो डैट आपके पास टाइम बचेगा, आप ज़्यादा हेक्टिक सेशन नहीं होंगे आपके, आप टायर्ड फील नहीं करोगे। ये थर्ड अटेम्प्ट मेरा ये था, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में भी जो मेरे मार्क्स थे वो 148 थे। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा अगर आपके नंबर या जीटीज, तो मैं नहीं बता सकता जीटीज के बेस पे, क्योंकि उसमें तो मैं हमेशा पास हुआ, बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 143 और 148, इसमें अगर आप किसी फैकल्टी के पास जाओगे, सर मेरे इतने नंबर आ गए, मैं कहाँ पीछे रह गया, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको सिंपल इतना बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, मतलब जो सलमान सर थे हमारे, फैकल्टी थी राइस की, वो डॉक्टर साहब ही बोलते थे, आपका ना मतलब अंदर से बूस्ट हो जाते थे आपकी, यार हम डॉक्टर हैं, ठीक है हम डॉक्टर हैं, भले ही अभी इंडिया में हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, बट सर बोलते थे डॉक्टर साहब मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, आप कैपेबल हो, ये लक का गेम है। आप ये वाला जो बैरियर है ना एक, कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, आपका लक खराब है या कुछ, इसको आप ओवरकम कर जाओ। मानता हूँ कि ईजी नहीं है, बट डूएबल है और आप आराम से कर लोगे ये चीज़। और बाकी अब आपको भी पता है नेक्स्ट आने वाला है, सो प्लीज़ ज़्यादा ये मत सोचना कि यार अब चलो नेक्स्ट आ रहा है, ये है वो है, बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात नहीं है। जाके अपने ड्रीम पूरे करो, वेदर इन इंडिया और फॉरेन। और अगर फॉरेन में कर रहे हो तो प्लीज़ कोचिंग लो, कोचिंग का मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉपर क्लासेस लो और उसको एक ना एक बार रोज़ के रोज़ उसको एक बार आप गो थ्रू कर लो। और सेकेंडली, प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश इन FMG एग्जामिनेशन। I can feel that you can be selfish in NEET PG because you will decide your rank. But in FMG exam, please don't be selfish. Help your friend, help your colleagues so that they will also pass.